जय माँ। क्या आप जानते हैं कि दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? इस दिन महालक्ष्मी का पूजन क्यों किया जाता है? पूजा की सही विधि क्या है और किन किन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? पूजा का दीपावली का महत्व क्या है? महानिशा की रात्रि दीपावली त्योहार है उत्सव का, उमंग का, प्रकाश का और साधकों के लिए विशेष साधना का। दीपावली का त्योहार कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, जब महानिशा की रात्रि होती है, जब माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। यह 5 दिवसीय त्यौहार होता है जो कि धनतेरस से लेकर भाई दूज तक चलता है। अगर इन 5 दिवसीय त्यौहार को अगर हम विधि विधान से मनाते हैं तो निश्चित तौर पर वर्ष भर आपके घर धन, वैभव, ऐश्वर्य, गौरव और गरिमा की प्राप्ति होती है। दीपावली के दिन महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। जो महालक्ष्मी है वो ऐश्वर्य की देवी है, वो समृद्धि की देवी है, वो धन की देवी है। ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ तो वहाँ पर 14 रत्नों के साथ ही माँ लक्ष्मी का प्रकट हुआ। माँ लक्ष्मी को विष्णु भगवान ने धारण किया और महालक्ष्मी उनके जन्म दिवस के ही रूप में दीपावली को मनाया जाता है। माँ के साथ गणेश भगवान का पूजन किया जाता है। जो गणेश भगवान होते हैं वो बुद्धि के दाता होते हैं और माँ लक्ष्मी चल अचल संपत्ति देने वाली होती है, इसलिए माँ का पूजन किया जाता है। सूर्य जब तुला राशि में चंद्रमा के साथ होता है जब दीपावली मनाई जाती है। इसके साथ ही एक और पौराणिक कथा जुड़ी है कि जब त्रेता युग में भगवान राम वनवास के पश्चात रावण का वध कर अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने इसी खुशी में दीपमालाएं जलाई थी। उन्होंने घर को तोरण से सजाया था, घर को रंगोलियां बनाई थी और खील पताशे बांटे थे, ढोल नगाड़े बजाए थे। तो उनके आने के उत्सव के रूप में भी दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। आइए तो हम जानते हैं कि पूजा की विधि क्या है। पूजा की विधि अगर आप सही तरीके से सही मुहूर्त में करते हैं तो यकीन मानिए वर्ष भर आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अब जानते हैं कि आपको पूजा कैसे करनी है। आपको श्रेष्ठ मुहूर्त में दीपावली की पूजा करनी है। इस दिन आपको करना क्या है, आपके घर की साफ सफाई करने के बाद आपके घर को आपको रंगोली बनानी है, आपको तोरण लगाना है, आपको घर पे शुभ चिन्ह लगाना है, माँ के पद चिन्ह की आपको स्थापना करनी है। उसके पश्चात आपको शाम को स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं। आपके घर की उत्तर दिशा या आपके घर की पूर्व दिशा की ओर मुख कर माँ की पूजा करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप जिस स्थान पर पूजा कर रहे हैं वहाँ पर आपको स्वास्तिक बनाना है। उसके पश्चात वहाँ पर आपको लकड़ी की चौकी रखना है, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़ा बिछाने के बाद आपको अक्षत के ढेर पर गणेश जी की स्थापना करनी है और गणेश जी के दाहिने और अक्षत पर आपको महालक्ष्मी की स्थापना करनी है। इसके साथ ही आप भगवान कुबेर की स्थापना भी कर सकते हैं। आपको लक्ष्मी कलश बनाना है। लक्ष्मी कलश के अंदर आपको जल भरना है, उसमें आपको सिक्का, हल्दी, कुमकुम, रोली और सुपारी डालना है। उसके बाद आम के पत्तों से उस कलश को सजाना है और उसके ऊपर नारियल की स्थापना करनी है और उस कलश को भी आपको अक्षत के ऊपर चौकी पर रखना है। इस प्रकार से आपको पूरी चौकी को सजाना है। उसके पश्चात आपको 3 बार आचमन करना है। आचमन आपको इस तरह से करना है कि आपको चम्मच से जल को लेकर उसे ग्रहण करना है। 3 बार आपको ये चीज़ करनी है। उसके बाद आपको आपके राइट हैंड में जल लेना है, कुमकुम लेना है, पुष्प लेना है और सिक्का लेना है। ये संकल्प करना है। संकल्प की विधि इस प्रकार होती है कि आप में उसको आपका नाम और आपके स्थान का नाम बोलना है और माँ से प्रार्थना करनी है कि आज जो आप पूजा कर रहे हैं वो पूजा को आप स्वीकार करिए। उसके पश्चात आपके परिवार के सभी सदस्यों को आपको तिलक करना है और रक्षा सूत्र या कलावा बांधना है। उसके बाद आपको पूजा की शुरुआत करनी है। पूजा में आपको करना क्या है, सर्वप्रथम गणेश देव का पूजन होता है तो सर्वप्रथम भगवान गणेश की आपको पूजा करनी है। भगवान की पूजा अक्षत, कुमकुम, हल्दी और पुष्प अर्पित करके करनी है। उसके पश्चात जो आपने कलश रखा है आपको कलश पर स्वास्तिक बनाना है
और कलश पे कलावा बांधकर हल्दी, कुमकुम, अक्षत, चावल और पुष्प से कलश का पूजन करना है। कहते हैं कि कलश में वरुण देव का वास होता है और सभी देवी देवताओं का स्थान होता है, इसलिए आह्वान कर कर कलश की स्थापना की जाती है। उसके पश्चात आपको दीपक की पूजा करना है। दीपावली में दीपमाला का और दीपक का विशेष महत्व होता है, इसीलिए उसका पूजन का भी विशेष महत्व है, पूजन का विशेष विधान है। आपको अक्षत पर एक दीपक रखना है, उस दीपक को आपकी हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प से पूजा करना है और उन्हें जलाना है। इस प्रकार आपको दीप पूजन करना है। उसके पश्चात आपको महालक्ष्मी का पूजन करना है। सर्वप्रथम महालक्ष्मी से प्रार्थना करनी है, उनको उठाकर एक पात्र में रखिए। उसके पश्चात उस पात्र में माँ को आपको स्नान कराना है। स्नान किस तरह से करवाना है? आपको सबसे पहले जल से स्नान करवाना है, उसके बाद माँ को आपको दूध से स्नान करवाना है। दूध से स्नान करवाने के बाद आपको माँ को दही से स्नान करवाना है। माँ को आपको शर्करा से स्नान करवाना है, शहद से स्नान करवाना है। उसके पश्चात आपको माँ को पंचामृत से स्नान करवाना है, आपको चंदन से स्नान करवाना है। जब आप इस तरह से माँ को स्नान करवाते हैं तो माँ प्रसन्न होती है। आपको उसके पश्चात शुद्ध जल से स्नान करवाने के पश्चात आपको माँ को शुद्ध वस्त्र धारण करवाने हैं, माँ का 16 श्रृंगार करना है, माँ को सभी गहने अर्पित करने हैं। आपके पास जितने भी गोल्ड है, आपके पास गहने हैं, चांदी के गहने हैं, सोने के गहने हैं, वो आपको उस चौकी पे रखना है और माँ को समर्पित करना है। इसके साथ ही आप द्रव्य लक्ष्मी अर्थात केश भी आपको वहाँ पर रखना है। चौकी पर माँ की स्थापना के बाद माँ के सभी अंगों का पूजन करना है। उसमें आपको हल्दी, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर, मेहंदी सभी लगाकर आपको माँ के एक एक अंगों का पूजन करना है। उसके पश्चात माँ को अति प्रिय कमल का पुष्प अर्पित करते हैं, माँ को पुष्प माला भी अर्पित करते हैं। उसके साथ ही माँ को कमल गट्टे, कोड़ी, धनिया, लौंग, इलायची और पूजा की बादाम ये भी अर्पित किया जाता है। माँ को अति प्रिय खीर का भोग लगाना चाहिए। उसके पश्चात माँ का एक विशेष भोग होता है, कांसे के पात्र में शहद का भोग लगाना चाहिए, जिससे माँ प्रसन्न होती है। आपको जो मिट्टी की कुल्हड़ होती है उसमें धानी का भोग लगाना है, उसमें पताशे रखने, जिससे वर्ष भर आपका घर धन्य धान से भरा रहता है। आपको विशेष तौर पर इस दिन सिंगाड़े और गन्ना और उसके साथ ही आपको 5 फल अर्पित करना है। झाड़ू की पूजा का विधान भी होता है, इस दिन आपको झाड़ू की भी पूजा करनी है और माँ के पास में रखना है। उसके बाद माँ को धान अर्पित करना है। माँ को धान किस तरह से अर्पित करना है? धान या लावा कहा जाता है, उसको आपको छोटी मटकियाँ लेनी है और उसमें धान और बताशे भरकर रखना है, जिससे वर्ष भर माँ आपके घर में धन्य धान की कमी नहीं होने देती है। उसके पश्चात आपको माँ के समक्ष प्रार्थना करनी है, माँ से अपनी मनोकामना बोलनी है। इस तरह से अगर आप पूजा करते हैं तो माँ प्रसन्न होती है। आपको थाल में 11 और 21 दिए लेना है, उनका भी पूजन करना है, क्योंकि दीप का एक विशेष पूजन किया जाता है। उसमें आपको धान डालनी, हल्दी, कुमकुम, चावल और पुष्प से उनका पूजन करना है। उन्हें लगाने के बाद आपको आपके देहरी के बाहर और आपके घर सभी दूर उन दियों की दीपमालाओं को सजाना चाहिए। उसके पश्चात आपको देहरी का पूजन करना है और आपके द्वार के आसपास आपको शुभ लाभ लिखकर स्वास्तिक बनाना है और आपकी देहरी के नीचे भी प्रार्थना करना और माँ से प्रार्थना करना है कि माँ इस वर्ष आप उनके घर पधारें। आपको तिजोरी का पूजन करना है, वहाँ भी आपको स्वास्तिक बनाना है और माँ वहाँ विराजित हो ऐसी प्रार्थना करना है। उसके पश्चात आप अगर व्यापारी वर्ग है तो आपको आपके बही खातों का पूजन करना है, उस पर स्वास्तिक बनाना है और माँ लक्ष्मी का मंत्र उस पर लिखना है। अगर आप विद्यार्थी वर्ग है तो उस दिन आपको आपके पेन की पूजा करनी है, उस दिन आपको उनकी पूजा करके कलावा बांधना है। अगर आप प्रोफेशन में हो और जिस टूल्स का भी आप यूज़ करते हैं उस टूल्स को आपको रखकर वहाँ पर पूजा करना है। उसके पश्चात आपको सपरिवार आरती करनी है। माँ की आरती भाव से करने के बाद माँ से क्षमा याचना करनी है। अगर आप इस तरह से आप पूजा करते हैं तो माँ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और आपको सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है और आप सदैव उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हैं। आपको माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दीपावली आप इस तरह से पूजन करिए और अपने जीवन में
उन्नति करिए। शुभकामनाओं का एक दीपक हमारा भी। आपको दीपावली की अनंत कोटि शुभकामनाएं। जय मां।